मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय। इन शब्दों से अपना परिचय देने वाले मानव प्रेम की अभिव्यक्ति में कटु व्यंग के अनूठे संगम से आधुनिक हिंदी साहित्य में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवियों में महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाले श्री हरिवंश राय श्रीवास्तव उर्फ बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 बाबूपट्टी गांव, प्रतापगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश के शिव प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी के घर हुआ। कायस्थ पाठशाला तथा सरकारी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1939 में काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने बीटीसी की डिग्री प्राप्त की। एमए की डिग्री हासिल करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1941 से 1952 तक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। इसके पश्चात वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने आयरिश कवि W.B. यीट्स की कविताओं और योग शास्त्र पर अध्ययन कर डॉक्टरेट हासिल की। तत्पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में PhD की उपाधि प्राप्त करने वाले चुनिंदा भारतीयों में से बच्चन भी एक थे। इस तरह बच्चन अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साहित्यकारों में से एक थे। भारत लौटने के बाद ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में एक निर्माता के रूप में कार्य किया। 1955 में वे दिल्ली चले गए और भारत सरकार ने उन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी के लिए विशेष अधिकारी के पद पर नियुक्त किया। यहाँ उन्होंने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए भी कड़ी मेहनत की। बच्चन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। साहित्य जगत में उनकी अभिरुचि बाल्यकाल से ही रही। स्कूली शिक्षा के दौरान उन्होंने अंग्रेजी कविताओं की रचना की और बाद में उनका हिंदी अनुवाद भी किया। रविंद्रनाथ टैगोर, W.B. यीट्स की कविताओं और उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव बच्चन की रचनाओं में साफ झलकता है। सन 1929 की 13 हार नामक कविता संग्रह से हरिवंश राय श्रीवास्तव ने हिंदी साहित्य जगत में अपनी पहचान बनाई। उन्हें बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था और आज भी वे बच्चन उपनाम से ही जाने जाते हैं। उपनिषद, वेदांत और दर्शन के बड़े बड़े सूत्र जो केवल विद्वानों की समझ में आते थे, उन्हें सरल सहज शब्दों के द्वारा आम आदमी के जहन में उतार दिया। मधुशाला की एक एक रुबाई में उपनिषद के रहस्य छिपे हैं। 1933 में बच्चन जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मंच से पहली बार मधुशाला पढ़ी। बस उसी दिन से मधुशाला का नशा सभी के सर चढ़कर बोल रहा है। मधुशाला की 139 रुबाइयों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी हर रुबाई एक ही शब्द पर आकर रुकती है और वह शब्द है मधुशाला। हाला, प्याला, साकीबाला, मधुशाला ये 4 रूपक 139 बार दोहराए गए और हर बार सुनने वालों के मुंह से वाह और दिल से आह निकलती है। मधुशाला को समझने के लिए शब्दकोश के शाब्दिक अर्थ की नहीं बल्कि मन के भावों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शेक्सपियर के मैकबेथ और ओथेलो का हिंदी रूपांतरण किया, जिसके लिए उनका स्मरण किया जाता है। सन 1929 से लेकर उनकी रचनाएं और अन्य साहित्यिक कृतियां हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। वैसे तो अधिकांश लोग यह जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की रचना अग्निपथ के कुछ अंश 1990 की अमिताभ बच्चन अभिनीत और उसी के साथ 2012 की ऋतिक रोशन अभिनीत फिल्म अग्निपथ में लिए गए, पर कम ही लोगों को यह पता होगा कि मधुशाला का संगीत संस्करण मन्ना डे द्वारा गाया गया। सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध होली गीत सिलसिला का रंग बरसे, जो आज भी होली के त्योहार में बजाया जाता है, उसके रचयिता भी हरिवंश राय बच्चन ही है। हिंदी साहित्य जगत में अपने अविस्मरणीय योगदान के लिए बच्चन जी को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, एफ्रो एशियाई सम्मेलन में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार व लोटस पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और सन 2003 में उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। जीवन के मर्म को गहराई से समझने वाले उत्तर छायावाद के आखिरी स्तंभ और हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय जी का 18 जनवरी 2003 के दिन मुंबई में निधन हो गया। 95 वर्ष के जीवन में बच्चन जी अपने पाठकों और श्रोताओं को दिए अपनी कृतियों के जरिए साहित्य आकाश में आज भी विद्यमान है। उनकी सभी रचनाएं देश के लिए एक अनमोल धरोहर है तथा उनका सम्मान करना, उनको सहेजना हमारा कर्तव्य बनता है। आशा करते हैं कि दी हुई जानकारी से आप सभी लाभान्वित हुए होंगे। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान भुसावल के इस ऑफिशियल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।